आए दोस्त, कैसा नको? आशा करो यो ठीक हो और अपने परिवार के साथ सुखी से दिन बिताबो हो। आए हम तो इन्हीं लोगन के बीच एक नया वीडियो लेके आइयो है। वो वीडियोवा में वर्ग दशम के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हको, जेकर नाम हो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो क्लास 10 के जितना भी छात्र छात्रा हो वो हमारे वीडियोवा के ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करे के कोशिश करिए। तो चलो यो वीडियोवा की ओर, नहीं तो वीडियोवा लंबा हो। तो चलिए हम चुंबक के गुण का परिचय चित्र के माध्यम से कराएंगे। मान लिया जाए यह कोई चुंबक है, मान लिया जाए यह कोई चुंबक है, तो इसका क्या क्या गुण होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो चुंबक का पहला गुण है कि चुंबक जो होता है लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो समझेंगे कि कैसे आकर्षित करता है। मान लिया कि यह कोई चुंबक है और यह कोई लोहे की वस्तु है। अगर इसके समीप में इस वस्तु को हम ले जाते हैं, ये लोहे की वस्तु है, अगर इसके समीप में ले जाते हैं तो ये चुंबक की करता है अपनी ओर खींच लेता है। यह हुआ चुंबक के पहला गुण कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का दूसरा गुण है कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। मान लिया यह कोई चुंबक है, इसमें दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया चुंबक का दूसरा गुण कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जो ध्रुव उत्तर की ओर होगा वह उत्तरी ध्रुव और जो ध्रुव दक्षिण की ओर होगा वो दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया चुंबक का दूसरा गुण। और चुंबक का तीसरा गुण यह है कि अगर यह कोई चुंबक है, अगर इस चुंबक को हम गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो यह जो चुंबक है अपना चुंबकीय गुण खो देता है। कहने का मतलब जो ये चुंबक है यह आकर्षण करने की क्षमता खो देता है, कोई वस्तु को आकर्षित नहीं कर सकता। जब इसको हम गर्म कर देते हैं तब यह चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है। ये हो गया चुंबक का तीसरा गुण। चुंबक का चौथा गुण है कि चुंबक के ध्रुव पर जो आकर्षण करने की जो क्षमता होता है अधिक होता है। चुंबक के ध्रुव पर जो आकर्षण करने की जो क्षमता होता है वह अधिक होता है। तो मान लिया कि यह कोई चुंबक है, तो चुंबक का यह जो ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तो करा यहाँ पर जो है चुंबक का आकर्षण करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है, और यहाँ पर भी जो चुंबक के आकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। किसके अपेक्षा? तो बीच वाले भाग की अपेक्षा। तो चुंबक का पांचवा गुण होगा कि चुंबक के बीच के भाग की आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। चुंबक का छठा गुण है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो समझेंगे कि चुंबक है, अगर ऐसे हम दोनों चुंबक को सटाते हैं, अगर नहीं सट रहा है तो हम समझें कि दोनों का जो ध्रुव है ये एक जाति का है। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, हम सटा रहे हैं लेकिन सट नहीं पा रहा है। ये हो गया चुंबक का पांचवा गुण। और चुंबक का छठा गुण है कि चुंबक का विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, अगर हम उलट दिए तो यही चुंबक क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये हुआ चुंबक का छठा गुण। सातवां गुण है कि चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चुंबक है, मान लिया यह कोई चुंबक है, तो चुंबक क्या करता है? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ तक रखी वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक का आठवां गुण है कि अगर कोई चुंबक है उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वह उत्तर दक्षिण की दिशा में लटक जाता है। मान लीजिए कोई चुंबक है, इसको अगर लटका दिए तो उत्तर दक्षिण की दिशा में घूमकर लटक जाता है। ये हो गया चुंबक का आठवां गुण। और चुंबक का नौवां गुण है कि अगर कोई चुंबक है, अगर उसको दो टुकड़ों में बांटते हैं, अगर उसको दो टुकड़ों में बीचों बीच तोड़ देते हैं तो उसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। ये हो गया चुंबक का नौवां गुण। और चुंबक का 10वां गुण है कि चुंबक स्टील या लोहा, कोबाल्ट तथा निकल जैसे धातुओं से मिलकर बना। ये जो चुंबक है स्टील का बना होगा या फिर लोहा, कोबाल्ट या निकल धातुओं से मिलकर बना। चुंबक होता है क्या और उसका क्या क्या गुण है? तो चलिए हम जानते हैं कि चुंबक है क्या। तो चुंबक वैसा पदार्थ होता है जो लोहा,
कोबाल्ट और निकल जैसे धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे चुंबक कहते हैं। और चुंबक का गुण क्या क्या होता है ये जानेंगे। तो चुंबक का पहला गुण है कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये चुंबक का पहला गुण है। चुंबक का दूसरा गुण है कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबक का दूसरा गुण हुआ। चुंबक का तीसरा गुण है कि चुंबक को गर्म करने पर चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है। ये हुआ चुंबक का तीसरा गुण। चुंबक का चौथा गुण है कि चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। चुंबक के ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण करने की क्षमता अधिक होती है। ये हुआ चुंबक का चौथा गुण। चुंबक का पांचवा गुण है कि चुंबक के मध्य भाग का आकर्षण करने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है, ध्रुवों की अपेक्षा बहुत कम होती है। छठा गुण इसका है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, माने अलग करता है। उत्तरी ध्रुव रहेगा, एक ध्रुव उत्तरी रहेगा, दूसरे का ध्रुव भी उत्तरी ध्रुव रहेगा, तो दोनों ध्रुव क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। या फिर दूसरा, पहला ध्रुव दक्षिणी ध्रुव रहे, दूसरा ध्रुव भी दक्षिणी रहे, तो दोनों ध्रुव की करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। चुंबक का सातवां गुण है कि चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर पहला ध्रुव दक्षिणी हो और दूसरा ध्रुव उत्तरी हो तो वे दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। या फिर चुंबक का पहला ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो, दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो, तो वे दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। फिर चुंबक को लटकाने पर वह दो दिशाओं में लटक जाता है, दो दिशाओं में हो जाता है। अगर कोई चुंबक है उसको बांध कर लटकाया जाए तो वह दो दिशाओं में बढ़ जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर है कि चुंबक को दो टुकड़ों में करने पर उसमें दो ध्रुव उत्पन्न होता है। चुंबक को दो टुकड़ों में करने पर उसमें दो ध्रुव उत्पन्न होता है। अगर कोई चुंबक है उसको बीचों बीच तोड़ देंगे तो वह दो टुकड़ा में हो जाएगा और दोनों टुकड़ा में दो ध्रुव उत्पन्न होगा। ये हुआ चुंबक का 9वां गुण। 10वां गुण है कि चुंबक स्टील या लोहा, कोबाल्ट तथा निकल जैसे धातुओं से मिलकर बना होता है। चुंबक स्टील या लोहा, कोबाल्ट, निकल जैसे धातुओं से मिलकर बना होता है। चुंबक का 11वां गुण हम जानेंगे कि चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।